नमस्कार दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। पूरा देश राममय में लीन है। जहाँ देखो तहाँ श्री भगवान राम की चर्चा है और तरह तरह के श्री राम जी के वीडियो भी आ रहे हैं। जगह जगह सजावट भी चल रही है। सब लोग कोशिश करके अपने ही घर में काफ़ी कुछ पूजा पाठ करने में मगन हो गए हैं। आइए हम आज उसी पर चर्चा करते हैं कि आत्मा की निर्मलता क्या होती है। श्री राम जी कैसे कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी ने स्पष्ट तौर पर हम सभी को सूचित कर दिया है कि किस प्रकार के व्यक्ति उन्हें प्रिय हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, राम जी ने पूर्ण रूप से इस सूचित कर दिया है कि उनको किस प्रकार के व्यक्ति उन्हें प्रिय हैं। पर हम सभी के लिए चिंता का कारण हमारी आत्मा की मलिनता है, क्योंकि हम सभी इतने जन्म ले चुके हैं कि जन्मों जन्मों से माया और विकारों के आवरण पड़ते जाने से कभी निर्मल निर्मल रही हमारी आत्मा अत्यधिक मलिन हो चुकी है। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ रहना, हवा पानी की आवश्यकता होती है, स्वच्छ रहने की और हवा पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हमारी आत्मा की निर्मलता आवश्यक है। परंतु हमारी इंद्रियों की बढ़ती इच्छाओं ने हमारी आत्मा को स्वाभाविक निर्मलता को दूषित कर दिया है। हमारी आत्मा की स्वाभाविक निर्मलता को दूषित कर दिया है, जो हमारी इतनी ज़्यादा इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं, अपनी इंद्रियों को हम वश में नहीं कर पाते हैं। इससे जब आत्मा भौतिक शरीर में वास करती है तो ये स्थूल मन और इंद्रियों द्वारा ही कार्य कर सकती है। हम में बहुतों को यह गलतफहमी होती है कि ज्ञान का केंद्र हमारा दिमाग है। हम सभी लोगों में बहुत ये गलतफहमी होती है कि ज्ञान का केंद्र हमारा दिमाग है, पर दिमाग कंप्यूटर की तरह एक यंत्र जैसा है। पर दिमाग कंप्यूटर की तरह एक यंत्र जैसा ही है, जिसके द्वारा आत्मा अपने विचार भेजती है और बाहरी जगत के संस्कारों को प्राप्त करती है। सच पूछिए तो शरीर और मन को चलाने वाली ताकत आत्मा है। सच पूछिए तो शरीर और मन को चलाने वाली ताकत हमारी आत्मा है। आदर्श स्थिति में होना तो यह चाहिए था कि हमारी आत्मा का हमारे मन पर नियंत्रण होता और मन का वश हमारी इंद्रियों पर होता, पर यहाँ हालत उल्टी है। क्या उल्टी है? आत्मा मन के वशीभूत होकर के सांसारिक विषय विकारों में लिप्त हो गई है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आत्मा मन के वशीभूत होकर के सांसारिक विषय विकारों में लिप्त हो गई है। सुंदर दृश्य और लुभावनी आवाज़, खुशबू और स्वाद और संसार का इंद्रजाल, इन सब में हमारी आत्मा को आकर्षित करके भटका करके रखा है। शरीर के 9 दरवाजे में अंदर बैठी आत्मा का ध्यान बाहर की ओर खींचा जाता है। ये 9 दरवाजे हैं: 2 आँख, 2 कान, 2 नासिकाएं, 1 मुंह और नीचे के 2 छिद्र। मन आनंद भोगों से आसक्त होता है, इसीलिए हमारी चेतन शक्ति आत्मा को भौतिक संसार के जंजालों में फंसाता रहता है और आत्मा दूषित होकर के अपने
वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। जब भी तेरे भक्त की हालत जरा संभलती है, जब भी तेरे भक्त की हालत जरा संभलती है, जिंदगी गम का एक कारण है, ले आ निकलती है। जिंदगी का एक गम का एक कारण ले आ निकलती है। अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी, इस बात का अनुभव तब होता है जब बहुत देर हो चुकती है। सांसारिक विषय विकार हमारी शुद्ध आत्मा को धूल की तरह जमा जाते हैं और हम आत्मा की असली निर्मलता से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए दोस्तों, मुझे अपनी पहले आत्मा की बात को सुनना चाहिए। जब हमारे मन में मेरी आत्मा से कोई आवाज़ निकलती है तो मेरे दिमाग में जाती है। जब मेरे दिमाग में जाती है तो एक जो विवेक होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। विवेक आपका क्या कहता है? आत्मा और विवेक का एक साथ होना स्वाभाविक है। जब विवेक आपका संकेत करे तो वो काम करना चाहिए। यदि आत्मा और विवेक मना करे तो वो काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से आप अपनी मन की बात आत्मा के द्वारा बोले हुए शब्दों को ध्यान से सुने कि आपकी आत्मा क्या कहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बट कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। जय जय श्री राम, जय राम। बाय।